इंडिया है एक ही एकमात्र देश है जिसका मेजॉरिटी कम्युनिटी डिक्लाइन में हो रहा है। आप देख रहे हैं क्रिश्चियन बढ़ रहे हैं, मुस्लिम बढ़ रहे हैं, सब समुदाय बढ़ रहे हैं, मगर हिंदू घटते जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? रवीश दल्ला कुमार जो एनडीटीवी का बहुत बड़ा एंकर खुद को कहता है, उसका खुद का भाई खुद कांग्रेस के सीट पर लड़ता है बिहार पे, और वो कहता है मैं न्यूट्रल जर्नलिस्ट हूँ। अभी लोग कहते हैं कि दोबारा सरकार आएगा तो घर घर, ये पॉसिबल है? अभी कर्मचारी लोग खुद जाइए ऑफिस में, 6 स्टाफ है तो 2 स्टाफ बोले स्टाफ नहीं है काम तो दोबारा कैसे संभव? आजकल का जनता कोई बुर्बक नहीं है। पुलिस प्रशासन क्या करता है? देखिए पुलिस प्रशासन क्या करेगा? सबसे बड़ी बात वो लोग जिसका सरकार है उसका गुलाम है, उनके मुताबिक तो चलना। वो लोग चाह कर भी तो कुछ नहीं कर सकता। 10 साल जो ममता सरकार जो चलाई है उसने कुछ लोगों को काम किया, लेकिन जो लोग काम किया उन लोगों को तो हाँ वो लोग को तो लिए सक्सेस है, वो लोग तो गुण गाएगी। लेकिन जो विशेष करके जो जिस युवा समाज में जिन लोगों को बेकारी समस्या इस तरह से है, बेकारी समस्या में कुछ भी नहीं हुआ। अभी जो महिला आई हुई थी वो कह रही थी उनकी बेटी को जिंदा जला दिया गया क्योंकि वो बीजेपी का। ऐसा तो हो नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा सुनने में अभी जो माहौल है पूरा टीएमसी के चारों ओर से मने धुंधाधुंध मने गुंडागर्दी कर रहा है। सबसे बड़ी बात है ये जो माहौल हुआ कुछ दिन पे 4 लोग, ये सब लोग को भड़काया जा रहा है। अभी का माहौल में जैसे सभी लोग बंगाल की जनता ये चाह रही है कि सेंट्रल फोर्स आकर के उन लोग का स्वागत कर रही है फूलों से। वो लोग चाह रहे हैं कि वोट जो है सुरक्षित रूप से सभी लोग बूथ में जाए और शांतिपूर्ण अपने माँ बहनों बेटियों को लेकर के जाए, अपना सुरक्षित वोट देकर अपना गणतंत्र राज्य के जो हमारा नागरिकता अधिकार है अपना सुरक्षित वोट देकर के आए। सेंट्रल फोर्स पे दादा हमला कर दिया जाता है, ये गलत बात है। ये उनको ऊपर में बेबुनियाद इल्जाम लगाया जा रहा है। कोई भी वो अपने सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। पहले उनका काम है कि इन लोगों का सेवा करना। सुरक्षित बूथ पर सभी उन लोगों को बुलाया किस लिए गया? इसलिए बुलाया गया है कि सभी बूथ पर कोई कंट्रोल रहे, कोई मारामारी ना। लेकिन ये लोग बूथ पर कुछ नहीं कर पाए, लेकिन 100 मीटर की दूरी पर जो लोग भड़कम मचा करके अफवाह फैला रहे अपनी पार्टी में बेमतलब हो रहा है, मौत हो रहा है। ये हम लोग नहीं चाहे। हम लोग चाहेंगे किसी पार्टी के बाद हम लोग उन्नयन चाहेंगे। हम लोग यही चाहेंगे उन्नयन, बेकारी समस्या दूर हो। सेंट्रल से जो पैसा आया है जो बरामद किया जा रहा है वो बंटवारा नहीं हो रहा, जिसका हक का पैसा है। सरकारी कर्मचारियों को जो पैसा आया था डीए पे कमीशन, जिसके लिए इतने लोग मरे, इतना तो चल रहा, कानून का भी कोई उल्लंघन करे कोई मान नहीं रहा। जितना कुछ भी हुआ है देखिए डीए के लेके हम लोग का पैसा, हम लोग का हक नहीं मिला। हमारा मन जो सरकारी कर्मचारी वो लोग जो है विवश है, जो सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो लोग भी क्या करेंगे? अभी उनका अंडर में है बोल, लेकिन वो लोग भी सरकार आएगी तो वो लोग भी बदल जाएंगे। इस तरीके की स्थिति बना दी गई, स्थिति बना देगी। सब कुछ पैसा, जहाँ भी जाओ पैसा, वोट के लिए पैसा लुटाया जा रहा है। लेकिन जिसका हक है, आप जिसको लेकर के कार्य चल रहा है, जो ऑपरेट हो रहा है, सरकारी कर्मचारी सारे काम जितना प्रोजेक्ट है जितना कुछ भी है सब तो सरकारी काम ही उसको ऑपरेट कर रहा है, लेखा पढ़ी करके पहुंचा रहे हैं। लेकिन उससे क्या हो रहा है? उन लोग का जो हक उन लोग को नहीं मिल रहा है। दादा जैसे जैसे चुनाव आगे चरण बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हिंसा भी बढ़ती जा रही है। हिंसा कुछ भी बढ़े, वोट में कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। क्या 2011 में हिंसा नहीं थी? 2016 में हिंसा नहीं थी? इससे ज्यादा हिंसा थी। वहाँ तब क्या था? टीएमसी वर्सेस लेफ्ट था। अब क्या? टीएमसी वर्सेस बीजेपी है। तो हिंसा वो टीएमसी एक मेन फैक्टर है, हिंसा बीजेपी नहीं करती है, हिंसा टीएमसी करती है। दादा ये कल्चर क्यों बन चुका है कि जब भी बंगाल में चुनाव होगा तो हिंसा जरूर हो? हाँ, वो तो आप लेफ्ट से पूछना पड़ेगा। 34 साल उनका राज था। लेफ्ट ने माहौल ही ऐसा बना दिया कि बंगाल में कभी 6 फेजेस में, कभी 8 फेजेस में इलेक्शन होते हैं। 2016 में आपने 6 फेजेस में इलेक्शन हुआ। अब ममता दी को इस बात से भी दिक्कत है कि 8 फेजेस में इलेक्शन हो रहे हैं। ये तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। सीधा जो केंद्रीय वाहिनी है उनको कहते हैं कि गुंडे हैं और उनके ऊपर आप घेर कर हमला क्यों नहीं करते? इस तरीके की चीज। वही तो, वो हमारे जवान है, वो हमारे लिए बॉर्डर पर शहीद होते हैं, हमारे प्रोटेक्शन के लिए वो यहाँ पर इधर आए हैं। कितना घंटों से इधर खड़े रहे और वो दीदी उनको ही गाली दे रही है। ये तो मतलब, और दीदी फिर बोलती है नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म क्या है? यही तो नेशनलिज्म होता है कि हम अपने जवानों जो शहीद होते हैं, जो हमारे लिए है, उनके लिए हम खड़े हो। सीधा सवाल है, लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी है पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में अभी तक लोकतांत्रिक, जब तक देखिए पश्चिम बंगाल का डेमोग्राफिक्स बहुत ही जल्दी बदलता जा रहा है। डेमोग्राफिक्स इज डेस्टिनी टोटली। हम असम में भी ये देख चुके हैं, ठीक है? कभी पश्चिम बंगाल में अब 90% हिंदू 10% मुसलमान था, अभी 70% हिंदू 30% मुसलमान है। से ये जो हम कोई बीजेपी कोई मुसलमान के खिलाफ नहीं है, मगर जो डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है उसका कुछ तो कारण हो। इंडिया है एक ही एकमात्र देश है जिसका मेजॉरिटी कम्युनिटी डिक्लाइन में हो रहा है। आप देख रहे हैं क्रिश्चियन बढ़ रहे हैं, मुस्लिम बढ़ रहे हैं, सब समुदाय बढ़ रहे हैं, मगर हिंदू घटते जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? कुछ तो फैक्टर होगा ना। ये हमको आँख खोल कर देखना पड़ेगा। अगर अब हम नहीं जागे ना
तो फिर उन्हीं कश्मीर जैसा हालत हो जाएगा। इसमें जो स्थिति है वहाँ पे कब्जा धीरे धीरे बॉर्डर एग्जैक्टली हाँ, बॉर्डर एरिया वो कब्जा हो रहा है, उनको दीदी सपोर्ट करती है, वो तो रोकना पड़ेगा ना। जो रोहिंग्या का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है इंडिया में बांग्लादेश के बॉर्डर से, उसको लिए कुछ करना पड़ेगा ना, जिसके लिए दीदी कुछ नहीं करती, उनको वोट बैंक बनाती है रोहिंग्यास को। यही चीज़ें होती है कि तस्वीरें देखने को मिलती है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में बांग्लादेश के अभिनेता और अभिनेत्री आते हैं चुनाव प्रचार। वही तो बात है ना, यही तो दीदी का पॉलिसी है। को तो नहीं है वो बोइरागो तो नहीं है क्या? वो बोइरागो तो नहीं है। और बीजेपी का जो फाउंडर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो तो बंगाल के भूमिपुत्र है ना। अब बीजेपी बोइरागो तो हो गई, बीजेपी का स्थापना ही बंगाल में हुआ है। मैम बता रही थी कि इनकी बेटी को जिंदा जला दिया जाता है, क्यों? क्योंकि वो बीजेपी उन लोगों को तो बैक साइड से पावर मिल रहा है, इसीलिए तो। नहीं तो इतना उन लोग अंदर साहस कैसे आएगा अंदर में? जो इस तरह से यहाँ बंगाल में किसी के प्रति जो उन लोग का जो अभी करता है, उन लोग के अंदर में डर भय नाम का कोई चीज़ नहीं। वो लोग जान हमारा पीछे सपोर्ट है, बस सीआरपीएफ अभी हम लोग का यहाँ पर है, सुरक्षित वोट चल रहा है। इसके बाद जाने के बाद में बहुत सा और भी बहुत कुछ होगा। जैसे लोग पहले था, दीदी बोलते हैं 2 तारीख के बाद मैं हूँ, देख लूंगी उसको। ये गलत बात है। देखिए 2 तारीख के बाद क्या, वो तो अभी होने के बाद ही पता चल जाएगा, होने के बाद ही पता। लेकिन हम लोग का सीधा सिद्धांत है, हम लोग यही चाह रहे हैं, जो युवा समाज के जो लोग बेकारी समस्या है, एक भी काम नहीं हुआ। इतने टीचर 2006 से प्राइमरी टीचर का लोग बैठे हुए थे, बताइए उन लोग को उम्र निकल जा रहा है, तो उन लोग के अंदर में क्षोभ नहीं होगा तो किसके अंदर में क्षोभ होगा? प्राइमरी टीचर का रेलवे टिकट कोर्ट ऑर्डर देने के बाद में पैनल निकल रहा है, पैनल निकलने के बाद ज्वाइनिंग करने के बाद भी उसके बाद में देखा गया कि उसके स्टे लगा दिया गया। यहाँ पर हर एक मुद्दा पर भी क्या हो रहा है, कोर्ट स्टे हो जा रहा है, स्टे। आपका तो फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। आप बताइए, डिग्री लेकर माँ बाप को पढ़ा रहा है, माँ बाप एमए बीए करा रहे हैं, तो बच्चे को शादी का उम्र निकल जा रहा है। उसके बाद में जो हो जा रहा है, होने के बाद में देखा जा रहा है कि उसका उम्र निकाल जा रहा है। 4 साल नौकरी करके क्या करेगा? अपना पढ़ाई तो सारा उम्र बर्बाद कर दिया, वो क्या करेगा? एक भी बेकारी समस्या दूर नहीं हो रही। तो जिस तरह चौथी सरकार जो वामपंथी सरकार ने शासन किया, सब कोई चाहा कि एक बार टीएमसी सरकार को देखा, उनको 10 साल तक ले देखा गया, 5 साल का दूसरा 5 साल देखा गया। अब सबका यही का नाम है, यहाँ कोई विकास हुआ नहीं है, विभिन्न प्रोजेक्ट निकल जा रहा है, कर्जा का बोझ बढ़ता जा रहा है। वो कर्जा किसका? हम ही लोग, आप लोग का जैसे पैसा का। तो ये बोझ कहाँ से आएगा? आज देखिए लोग खाए बिना मर रहा है। इतना ये जो कोरोना के समय में जो लोग आया क्लब में चावल है, बहुत से ऐसा केस हुआ जिसको बहुतों लोग को नहीं मिला है। अभी लोग कहते हैं कि दोबारा सरकार आएगा तो घर घर, ये पॉसिबल है? एक तो सरकारी कर्मचारी का वैकेंसी फिलअप नहीं हो रहा, तो लोग घर घर क्या पहुंचाएंगे? अभी कर्मचारी लोग खुद जाइए ऑफिस में, 6 स्टाफ है तो 2 स्टाफ बोले स्टाफ नहीं है काम कर, तो दुआर कैसे संभव? आजकल का जनता कोई बुर्बक नहीं है, समझे ना, सब कोई समझ आ रहा है, सब कोई जान गया। अभी जो है ये माहौल चल रहा है, इससे तो साफ जाहिर हो रहा है बंगाल में 70% जो है, आप तो हवा खुद ही देख रहे हैं, नज़ारा 2 तारीख के बाद ही पता चल जाए। हम लोग चाहेंगे उन्नति हो, विकास हो, कोई भी सरकार आए, हर समस्या का समाधान हो, ये बस हम लोग चाहेंगे। बुड़बक नहीं है दादा, बुड़बक अभी तो सब कुछ जनता पे निर्भर है। अब जनता डिसाइड करेगी दीदी 2 मई को क्या रहेगी। मगर ये बात मैं पक्की तरीके से कह सकता हूँ, अगर बीजेपी 2 मई को जीत जाए तो दीदी तो ये कहेगी कि ईवीएम में घोटाला हो गया। ईशान किशोर का ऑडियो देखा है दादा जो लीक हुआ है, उसमें जो बातचीत चल रही है उसमें तो उसने खुद कबूल लिया कि बीजेपी जीत रही है, मोदी बहुत पॉपुलर है। उन्होंने भगवान भी कहा है कि भगवान मानते हैं कुछ नहीं, ये बोला है कि मोदी का एक कल्ट फॉलोइंग है, और वो कल्ट फॉलोइंग इसलिए नहीं है कि लोग बस ऐसे ही मान रहे हैं। उन्होंने काम किया है इसलिए हुआ है, उन्होंने विकास किया है इसलिए हुआ है, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है इसलिए हुआ है। वो कल्ट फॉलोइंग ऐसे ही नहीं बनता। थी वो पूछ रही थी कि ममता बनर्जी सूसू कब जाती हैं? हाँ, उसका नाम है साक्षी जोशी, यूट्यूब पर एक मतलब वो वहाँ पर बहुत पत्रकार थे, जैसे साक्षी जोशी, आरफा खानम शेरवानी, रवीश दल्ला कुमार जो एनडीटीवी का बहुत बड़ा एंकर खुद को कहता है, वो उसका खुद का भाई खुद कांग्रेस के सीट पर लड़ता है बिहार पे, और वो कहता है मैं न्यूट्रल जर्नलिस्ट हूँ। इससे ज़्यादा मतलब मीडिया का मजाक बनाना और क्या होगा। अरे ये जो भय का माहौल है पश्चिम बंगाल में जो बनाया गया है, और क्या देना कि मतलब नरेंद्र, आप लोग पैसे वैसे लेके आए हैं दादा? नहीं, दीदी कह रही हैं कि पैसे लेके आते हैं बीजेपी की रैली में लोग देखने, दीदी कहती हैं नहीं, पैसे के नहीं ले आते, हम लोग भारत का उन्नति करने के लिए आते हैं, हम मोदी जी का भक्त है। हाँ। है क्या? तो पैसा देगा कैसे? नहीं, तो बंगाल में तो तृणमूल है, तो कैसे पैसे मिलेगा? सब तो खा लिया।
तरीके से बताया जाता है यहाँ लोग डरते हैं, बोल नहीं पाते, भय का दिखाते हैं तो डरता है, भय करने के लिए घुस कुछ कर भी मारता रखा ही है, नहीं। उल्टे सीधे बात करता है, घर के घुस कर मारता है। नहीं पैसा बाहर तो जाए तीनों मुल्क को इसीलिए। चाहिए, पैसा तो हाँ, तीनों हम मुल्क को लोगों चाहिए, को काटमानी नहीं उसको चाहिए। हम लोग रैली के बाद जब बाहर निकलते हैं तो कैसे जाते हो? हाँ जाते हो, डर डर के जाते हो। देखा ना कैसे हो, तो सबक सिखा दिया, पत्थर ये में दिखा दिया, शीतल कुची में दिखा दिया ना। तो मीडिया, ये जो जर्नलिज्म चल रहा है, हम इसे पत्रकारिता नहीं कहते, हमारी भाषा में इसे चाटुकारिता कहा जाता है। ये जो चाटुकारिता का दौर चल रहा है, यूथ होने के नाते आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए यूथ हम टोटली पोलराइज्ड है। यूथ कुछ उस तरफ भी है, कुछ इस तरफ भी है। मतलब आप देख लीजिए, जैसे अगर इस तरफ कोई एनडीटीवी जैसा कोई चैनल है जो प्रो लेफ्ट है एकदम, मतलब लेफ्टिस्ट का उनका मतलब पूरा कॉमरा भरा हुआ है, इस तरफ एक राइट विंग का कोई चैनल आ गया तो उसको वो चाटुकारिता बोलेंगे, इधर राइट विंग वाले लेफ्ट विंग वाले को चाटुकार बोलेंगे। तो इस तरीके से अगर मतलब एक न्यूट्रल मीडिया चाहिए ना, जो सरकार का नहीं जनता का भी पक्ष सरकार तक पहुंचा है, ऐसा मीडिया चाहिए ना। नीतिक आ रहे हैं तो खुद ही हार मान रहे हैं अपने लीग में। अब ये तो ममता जी का लॉस है, उनका पार्टी फंड से बहुत सारा पैसा चला गया। उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि उनका जो कुछ नेता बाकी है उनको खाना पीना मिल जाए अच्छा से। अच्छे से मिल जाता था। क्या प्रशांत किशोर खुद ही कबूल रहे हैं दीदी हार रही है? देखिए, ये तो एक ऑडियो टेप प्रेस हुआ है, हाँ, ऑडियो टेप लीक हुआ है, तो हर कोई ये इसको सुना है। हाँ, और क्या बता, ये जो एक तरफ बोला ना, सच ही बोला है। सच ही बोला है। वो जो बोला है सच ही बोला है, क्योंकि कहना है कि मोदी बहुत पॉपुलर है। ऑफ कोर्स मोदी पॉपुलर है। हाँ, मोदी बहुत पॉपुलर है। हमारा यंग जनरेशन में मोदी बहुत पॉपुलर है। ये आप लोग क्या बताए, गंदागिरी कर लेना, एक तरफ से जान जाएंगे। जी दादा, आप क्या कहेंगे? जी, मैं तो 10 साल से कलकत्ता में हूँ। मैं यूपी में था, 20 साल था। हाँ, वहाँ का डेवलपमेंट और यहाँ का डेवलपमेंट में मुझे बहुत फ़र्क है, जमीन आसमान। जवान आसमान का। वहाँ मुझे कैसा किए हैं काम? जोगी जी ने काफ़ी, अभी कुंभ में घूम के आया मैं, काफ़ी बहुत डेवलप हुआ। रास्ता जो भी है, मार्केट वगैरह जो भी था, पहले ये यूपी जितना पिछड़ा हुआ था एजुकेशन में या कुछ भी में, अभी तो पता चल रहा है वेस्ट बंगाल से भी आगे निकल गया वो। तो आप योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डबल इंच से सरकार चाहिए। अच्छा लगता है योगी जी को? योगी जी में काफ़ी कुछ चेंज है, जो कुछ यूपी में नहीं हुआ ना, जो पहले नहीं था वो अब है। मेट्रो वगैरह जो नहीं था वो भी अभी होने वाला है। ठीक है। वो जो यहाँ पे गुंडा राज होता था, योगी जी जाने जाते दबंगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, इसीलिए पसंद करते हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। योगी जी तो ऐसे सन्यासी है, मगर उसके हिसाब से वो उन्होंने जो अभी जो किया है वो गुंडाराज पहले जो था अभी वो नहीं है, खत्म कर दिया। अभी खत्म कर दिया। बंगाल में भी वैसे अभी खत्म हो जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे खत्म होना। दादा, योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए? ऑफ कोर्स, हाँ? ऑफ कोर्स, इधर भी जोगी जैसा ही चाहिए। कि जोगी जी ऐसा मुख्यमंत्री है जो जात पात में भेदभाव नहीं करता है, अन्याय को अन्याय बोलता है। यही उसका सबसे बड़ी अच्छी बात लगता है।